नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित शिव शक्ति धाम में निवास करने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री महू महापाध्याय श्री डॉक्टर हरिहर कृपालु जी त्रिपाठी महाराज को लोग सुनने पहुंचते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि श्री सदगुरु सरकार ने ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो बातें कही हैं वो हृदय स्पर्शी हैं और लोग उसे सुन रहे हैं। और आप भी लोग सुने कि गुरु जी ने क्या कहा है। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय लोग संशय व्यक्त करते थे। आज जब वही चीजें मिल रही हैं, जब हमने बताया कि सेतु, राम सेतु बना करके लंका गए, तो वैदेशिक संस्कृति के लोग, अपसंस्कृति के लोग, विधर्मी लोग कहे कि काल्पनिक बात है। आज जब राम सेतु मिला, पूरे विश्व को क्या खुल गई, पूरे विश्व के विधर्मियों की, अपसंस्कृति वालों की सब नतमस्तक हो गए। कहे कि वाल्मीकि रामायण सत्य है, महाभारत सत्य है, श्रीमद् भागवत सत्य है, जो एक एक चीज जो लिखी है सब सत्य है। अब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। कहा कि हमने भी भेजा उपग्रह, उसमें भी वो राम सेतु आ गया। जब भगवान लंका से वापस हो गए तो सेतु से कहे तुम नीचे चले जाओ, अब हमारा काम हो गया। तुम इस द्वारका में, जब तक भगवान द्वारका में रहे। आज विश्व के वैज्ञानिकों को चैलेंज है कि समुद्र में 3/4 समुद्र है पूरे विश्व में, 1/4 में जनता निवास करती है, 3/4 समुद्र। अगर उस समय के विज्ञान को विकसित कर दिया जाए, सब समस्या हल हो जाए हमारी आबादी। कितने करोड़ यदुवंशी रहते थे द्वारका में। द्वारका कहाँ बसी हुई थी? समुद्र में, समुद्र की बीच धारा में। तो समुद्र में कैसे भवन बना, कैसे मकान बनाए जाते थे, कैसे खारा पानी को मीठा पानी करके वो इतने करोड़ जनता पीती थी। आज पानी की समस्या हल हो जाए, अगर वो विज्ञान विकसित हो जाए कि खारे पानी को 3/4 जल है हमारे यहाँ, जल की कमी कोई नहीं। आज जल ही जीवन है। जल की समस्या एकदम ज्वलंत समस्या है हमारे सामने। खतरा पैदा हो जाएगा, हमको पानी नहीं पीने को मिलेगा। ऐसी जल की समस्या, मनमानी पानी बह रहा है नलों से, इससे उससे, भारी समस्या है जल की। जल हमारा जीवन है। भोजन न मिले तो चल जाएगा, और जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवनांत हो जाएगा। जल जीवन है। अगर एक खारा पानी को शुद्धिकरण करके पीने योग्य बना दिया जाए, जल की समस्या खत्म। कितना भी अब तो राम राज्य जैसे हो जाएगा पूरा। तो द्वापर में ये समस्या का हल हो गया कि समुद्र में द्वारकापुरी बसाई गई। उस समय भी लोग कहे कि काल्पनिक है, समुद्र में द्वारका थी ही नहीं। हम नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के लोग, पश्चिमी लोग, कि ये काल्पनिक है। आज जब बड़ी बड़ी मशीनें पुरातत्व की लगी हुई हैं वहां द्वारका में जाकर के देखिए, और सब वो महल समुद्र के बीच से निकल रहा है और किनारे रखा जा रहा है। सब में लिखा जा रहा है कि ये शिखर है भवन का, ये है, ये सब समुद्र के बीच धारा से निकल रहा है। आज वही पश्चिमी वाले जो काल्पनिक कहते थे, वो दर्शन करने आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। इंग्लैंड के लोग, यूके के लोग, यूएस के लोग आकर के वो जो निकल रहा है बीच समुद्र से, उस पर अब शोध हो रहा है कि कितने हजार वर्ष के पाषाण हैं। कितना बड़ा ये शहर बसा हुआ था, नगर, जिसमें कई करोड़ लोग रहते थे। नारायण, कोई एक मकान थोड़ी रहा होगा, वो कितना बड़ा वो नगर बसा रहा होगा पूरा समुद्र में। तो क्या आज विश्व के वैज्ञानिक इस पर सर्च करेंगे कि क्या समुद्र में मकान बनाए जा सकते हैं, रहा जा सकता है ठाठ के साथ?
और सभी बाजारें बनाई जा सकती हैं, सभी कॉलेज बनाए जा सकते हैं समुद्र में, यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं कॉलेज में, सभी उद्योग धंधे जो है समुद्र में किए जा सकते हैं। सब होते थे उस समय द्वापर तक। द्वापर बने 6000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले तक। आज सब लोग जो हैं वहाँ पहुँच करके और फोटोग्राफी कर रहे हैं, सब नतमस्तक हो रहे हैं उस पाषाण शिला के सामने कि समुद्र में कितना सुंदर भवन बना रहा होगा द्वारका। तो आज तब लोगों को हो रहा है, जितना भी हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा है, अभी क्या क्या प्रमाण चाहिए तुमको, एक एक प्रमाण मिलेगा। जो हमारे यहाँ वेदों में उपनिषदों में लिखा है, एक एक प्रमाण मिलेगा। हमारे यहाँ ज्ञानवापी में लोग ये कहते थे, उसका सर्वे हुआ तो उसमें डमरू त्रिशूल मिलने लगा। लोग कहे कि डमरू त्रिशूल कहीं दूसरे धर्म वाले में कभी होता है, ये तो सनातनियों के होता है। शिवलिंग भी मिल गया, अभी तो ज्योतिर्लिंग भी मिलेगा वहाँ बीच 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 एकदम शिखर के नीचे ज्योतिर्लिंग भी मिलेगा, जो अनादिकाल से 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग, वो भी मिलेगा। अभी तो ये जो मिला है, ये तो मिला है। क्या करता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे उपासना गृह में क्या करेगा ज्योतिर्लिंग? तुम्हारे जो उपासना गृह में नाम नहीं लेंगे, जो कहा जाता है मस्जिद उपासना गृह, तो तुम्हारे उपासना गृह में डमरू क्या करेगा? तुम्हारे उपासना गृह में त्रिशूल क्या करेगा? तुम्हारे उपासना गृह में ओम क्या कर रहा है? तो आराम से छोड़ के सौंप दो, सब मिलता जाएगा। जो जो शास्त्रों में है कि ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ विराजमान है, ये जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो ज्ञानवापी में श्री काशी विश्वनाथ विराजमान है। आज वो यथार्थ रूप में प्रकट हो रहा है। यही हमारा ज्ञानवापी में श्री काशी विश्वनाथ विराजमान है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में भी अब निकलने जा रहे हैं कि वहां पर भी कमल पुष्प और शेष नाग, ये सब वहां पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम अपने में जी रहे हैं। अब तो पराधीन है नहीं, हम तो अपने अधीन हैं भगवान के। तो भगवान के जितने स्थान हैं देखिए सब प्रकट हो रहे हैं। द्वारका प्रकट हो रही है, ज्ञानवापी प्रकट हो रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि प्रकट हो रही है, राम जन्मभूमि प्रकट हो रही है, सब प्रकट हो रहे हैं पूरा। उनको उत्खनन करने पर विक्रमादित्य की कुर्सी भी मिल जाएगी अयोध्या में, सब मिल जाएगा उत्खनन करने पर। सब जितना लिखा है हमारे पुराणों में सब एकदम प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। पहले वो कहते थे कि ये तो ऐसा कल्पित है, आज प्रत्यक्ष हो रहा है, देख लो। अगर तुमको ये चश्मे से नहीं दिखता है तो ज्ञान चक्षु हम खोल देंगे। हम ज्ञान चक्षु खोलने वाले हैं सनातनी लोग। ज्ञान चक्षु, तुम अज्ञानी हो, कहेंगे नहीं हम तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है। नहीं, ज्ञान चक्षु सनातनी देते हैं। जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, हाथी के दांत जैसे हो तुम। 2 दांत होते हैं लंबे लंबे हाथी के, न उनसे खाता है न चबाता है, कुछ भी नहीं, वो दिखाने के लिए हैं 2 दांत। खाने वाले अंदर होते हैं। तो हम तो अंदर के नेत्र को खोलने वाले हैं सनातनी लोग। इन नेत्रों से तुम ऐसे देखोगे कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं। ज्ञान चक्षु तुम्हारे नहीं खुला है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको विनष्ट करके, ज्ञान रूपी प्रकाश को अंतःकरण में प्रविष्ट करके हृदय रूपी नेत्र को जो खोल दे। तो हम तो हृदय के रूपी नेत्र को खोलने वाले हैं। ये हाथी के दांत जैसे कब तक दिखाते रहोगे? कब तक इसको तुम ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते रहोगे? कैसे कब तक तुम आप संस्कृति में जीते रहोगे? तुम अपने संस्कृति में आओ, अपने संस्कारों में आओ, तुमको विचार पैदा होंगे, संस्कार पैदा होंगे, जीवन जीने की कला तुम्हारे में आएगी, तुम्हारे में एक समाज के तुम एक आदर्श बनोगे। ऐसे हमारे ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे। तुम भी ध्रुव प्रहलाद बन सकते हो। हम लोगों में भी कोई विभीषण पैदा हो सकता है,
ऐसा नहीं है कि उस समय हुआ, आज भी आपको इस मार्ग में आइए तो जरा, चाहे चल के देखिए तो। हम इसमें चले ही नहीं और खंडन करना शुरू कर। इसमें चलो तो पहले, देखो तो पहले देखो तो कि वह स्थान कैसा है, वहां बैठो, कछुक दिवस करिए सत्संगा। कुछ दिवस तक वहां बैठो, उनके विषय में जानो, सत्संग करो, बार बार 10 बार 20 बार, तब उनके बारे में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करो। अभी देखे ही नहीं, अरे उनके यहाँ तो सब बड़े लोग आते हैं, ऐसे है, छोटे लोगों को तो उनके यहाँ पर वही नहीं है, उनके यहाँ तो मुख्यमंत्री और मंत्री और कलेक्टर कमिश्नर। अरे आके तो देखो कि कितने छोटे लोग भी बैठे रहते हैं, साधारण भी। आके देखो तो, देखा है नहीं तुमने राम सेतु को, देख कुछ पैसा खर्च करो, जो बिना मतलब के कामों में खर्च करते हो। देखो राम सेतु दिखाई दे रहा, तो देखोगे वहां कछुक दिवस करिए सत्संगा। कुछ दिन तक सत्संग करो, कुछ उसका प्रयोग करो, प्रैक्टिकल रूप तुमको दिखाई देगा नारायण। केवल हम कहते नहीं, हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं। दूध में दही छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, हम मथ करके घी निकाल देते हैं। उसी में दूध में घी छिपा है, दही में घी छिपा है। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे दूध है, दही है, यही बोलेंगे। अब हम कहेंगे नहीं, न दूध है न दही, ये दोनों असत्य है, ये दोनों भ्रम है। ये भ्रम के कारण से दूध और दही दिखाई दे रहा है। सत्य क्या है? घृत। कहीं अरे महाराज आप इतने बड़े धर्माचार्य हो, ऐसे होकर के हम बताइए, दूध दही दिखाई दे रहा है, इसको आप घी बोल रहे हैं। हमने कहा हम बाहर से कोई चीज नहीं लाएंगे, लाओ मेरे पास। मैंने मथ दिया, मथ दिया दही को, क्या आ गया? मक्खन, घी आ गया ऊपर, नीचे मट्ठा। तो सार सार को गही रहा है, थोथा दे, सार तत्व तो आ गया मक्खन घी, उसको हमने ग्रहण कर दिया। सार सार को गही रहा है, थोथा दे उड़ाए। तो उसी दूध में घी छिपा था, उसी दधी में घी छिपा था, तुमको दिखाई नहीं देता था। हम दिखाने वाले बैठे हुए हैं, तुमको दिखाएंगे, इसी प्रकार दिखाएंगे जैसे दूध और दही में घृत छिपा हुआ था, हम दिखाई नहीं देता था तुमको। कछुक दिवस कर गए सत्संग, वहां बैठो, वहां सत्संग करो, उसके बाद तुमको उसी दधी में जो घी छिपा हुआ है, वह भोजपुरी में बोलते हैं ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।